झारखंड की 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने एवरेस्ट को किया फतह। झारखंड की 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने एवरेस्ट फतह करके एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। टाटा स्टील फाउंडेशन की प्रवक्ता काम्या ने एक भारतीय समय के मुताबिक सोमवार 20 मई को दिन के 12:30 बजे एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया। इसके बाद उसने टाटा स्टील का भी झंडा फहराया। इस समिट में काम्या के पिता एस कार्तिकेयन भी शामिल थे। दोनों पिता पुत्री शाम 4:10 बजे तक बेस कैंप 4 में लौट गए। काम्या कार्तिकेयन अपने पिता एस कार्तिकेयन के साथ रविवार की देर रात फाइनल समिट के लिए बेस कैंप 4 से निकली थी। रविवार को ही दोनों बेस कैंप 4 पहुंचे थे। इनका समिट 6 अप्रैल को काठमांडू से शुरू हुआ था। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने का यह 7 सप्ताह का अभियान था। हजारीबाग में कटकमदाग प्रखंड के कुसुम्बा गांव में ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के कुसुम्बा गांव में ग्रामीणों ने ओवरब्रिज मांग के समर्थन नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। कुसुम्बा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 183 और 184 के चुनाव कर्मी तैयार होकर बगैर अभिकर्ता के 5:45 बजे मकपोल किया। इसके बाद सभी कर्मी मतदान को लेकर तैयार हो गए। मतदान केंद्र संख्या 183 जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 980 है के पीठासीन पदाधिकारी दर्शन सिंह, पोलिंग ऑफिसर चंद्रिका मोबिन और विजय, जबकि मतदान केंद्र संख्या 184 में कुल मतदाताओं की संख्या 920 है, जिसके पीठासीन पदाधिकारी सुबोध प्रसाद वर्मा, पोलिंग ऑफिसर मनिंदर रंजन, नरेश रविदास, संतोष मुंडा चुनाव की तैयारी को लेकर तैयार हो गए। लेकिन जब 7 बजे मतदान शुरू होने का समय था तब वहां के मतदाता का कोई अता पता नहीं था। चुनाव बहिष्कार की सूचना पर 11 बजे उपायुक्त नैसी सहाय, पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित, सदर एसडीओ शैलेश कुमार, पिलावल अंचल इंस्पेक्टर विनोद कुमार पहुंचे और ग्रामीणों के साथ घंटों वार्तालाप कर मतदान करने का आग्रह किया। लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। घंटों समय तक डीसी और एसपी के समझाने के बावजूद ग्रामीण वोट करने से इनकार करते रहे। डीसी कंपनी से ओवरब्रिज निर्माण कार्य कराने का आश्वासन दे रहे थे। सुबह से दोपहर तक बूथों पर वोटरों की लगी लंबी कतार। हजारीबाग में इचाक के 116 बूथों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सुबह से दोपहर तक वोटरों की लंबी कतार बूथों पर लगा रहा, जबकि दिन चढ़ने के बाद वोटरों की संख्या में कमी आने लगी। मतदान को लेकर यहाँ वोटर उत्साहित दिखे, वहीं कई वोटर महंगाई, बेरोजगारी, सिंचाई, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर नाराज दिखे। सभी बूथों पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं मोदी के नाम पर वोट कर रही थी। युवा वोटर बेरोजगारी का मुद्दा मान रहे थे तो इचाक के किसान सिंचाई के मुद्दे पर वोट किया। इचाक के 116 बूथों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। यहाँ के 96,130 वोटरों में 57,448 वोटरों ने मतदान में भाग लिया। इस प्रकार प्रखंड में 60% मतदान हुआ। वोट डालने गए एक बुजुर्ग की मौत। झारखंड में वोट डालने गए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान अख्तर अंसारी के रूप में हुई है। उनकी उम्र करीब 65 साल की थी। वह वोट डालने जाने के क्रम में बूथ से करीब 100 मीटर की दूरी पर उनकी मौत हो गई। उसकी मौत की वजह की अभी साफ नहीं हो सकी है। झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सोमवार को दूसरे चरण के तहत वोटिंग शुरू हो गई है। दूसरे चरण में झारखंड के 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वही आज गाड़े विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी है। आज चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झारखंड में दूसरे चरण में 6000 से अधिक मतदान केंद्रों पर चुनाव हो रहा है। राज्य की 3 सीटों पर आज 54 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कोडरमा सीट से 15, हजारीबाग सीट से 17 और चतरा सीट से 22 उम्मीदवार खड़े हैं। आज दिन 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहाँ सबसे ज्यादा मतदाता कोडरमा में है। वहाँ 22 लाख से ज्यादा मतदाता है। वही हजारीबाग में 19 लाख से ज्यादा और चतरा में 16 लाख से ज्यादा वोटर हैं। 22 मई को प्रियंका गांधी रांची और गोड्डा में करेंगे चुनावी जनसभा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 22 मई को झारखंड में रांची और गोड्डा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाली है। रांची में यशस्विनी सहाय के समर्थन में लोवाड़ी मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके साथ ही यशस्विनी को वोट देने के लिए जनता से अपील भी करेंगी। वहीं दूसरी ओर गोड्डा में प्रियंका गांधी प्रदीप यादव के समर्थन के लिए जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि पहले प्रियंका गांधी 21 मई को रांची आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश अब 22 मई को आएंगे। 22 मई को पहले प्रियंका गांधी गोड्डा में प्रदीप यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो रांची आएंगे। रांची में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के लिए लोवाड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार लोवाड़ी में दुर्गा सोरेन के चौक के नजदीक मैदान में कांग्रेस नेता सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम चंपई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कल्पना सोरेन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध सहाय मौजूद रहेंगे। रांची में साइबर ठग गिरफ्तार। रांची में साइबर ठगों ने नए तरीके अपनाकर लोगों से पैसे लूट रहे हैं। दरअसल एटीएम मशीन से कैश निकालने वाली जगह को अब एल्युमिनियम की शीट से चिपका दे रहे हैं। ऐसे में आपके खाते से पैसा तो कट जाएगा, लेकिन मशीन से कैश बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह का मामला रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है। डागाटोली में एक एटीएम से ग्राहक के पैसे निकालने वाले ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी नीतीश नवादा के हिस्सा का रहने वाला है। आरोपी के पास 12 पीस काली टेप, चिपकी एल्युमिनियम प्लेट, 2 काला टेप का रोल, कैंची, 5 बैंकों के एटीएम कार्ड के अलावा मोबाइल फोन आदि सामान से मिले हैं। वहीं फरार दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एल्युमिनियम सीट पर काली टेप लगाकर ठग एटीएम में पैसा निकालने वाले भाग पर लगा देते हैं। कोई भी शख्स जब पैसे निकालता है तो पैसे एल्युमिनियम सीट में ही अटक जाता है। हालांकि ग्राहक के खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन
मशीन से बाहर नहीं आते। एटीएम से बाहर आने के बाद सीट को हटाकर राशि निकाल लेते हैं। थाना प्रभारी दयानंद कुमार ने बताया कि कटाटोली में एटीएम पर इस तरह की शिकायत मिल रही थी। शनिवार को सूचना मिलने की एटीएम के बाहर संदिग्ध स्थिति में 2 युवक घूम रहे थे। पुलिस को आता देख दोनों भागने में सफल हुए, लेकिन जवानों ने एक आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ के बाद परत दर परत पूरे मामले का खुलासा हुआ। झारखंड में ठनका की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत। रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में रविवार को मौसम ने अचानक करवट बदली, जिससे आंधी के साथ तेज बारिश हुई। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में ठनका की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग झुलस गए। मृतकों में चानहो निवासी छात्र 15 वर्षीय राजीव उरांव और रामगढ़ का गिद्दी निवासी 10 वर्षीय नीरज शामिल है। रांची में तेज हवा के साथ 25.2 मिलीमीटर बारिश के कारण शहर की सड़कों पर काफी देर तक जलजमाव रहा, जिससे आवागमन में परेशानी हुई। कई सड़कें जाम रही, वहीं कई जगहों पर पेड़ की डालियां टूटने से बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई। मौसम विभाग के अनुसार रांची में रविवार को अधिकतम तापमान 38.4, न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री रहा। हवा में आर्द्रता अधिक होने के कारण राज्य में गर्मी महसूस की गई। इसी वजह से मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिला। रांची के अलावा गुमला में 14.5 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं पिछले कुछ 24 घंटों में हजारीबाग व गिरिडीह में भी कहीं हल्की बारिश हुई। राज्य के अन्य भागों में भी छिटपुट बारिश की खबर है। मौसम में आए बदलाव के चलते राज्य के अधिकांश जिलों का तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा। हालांकि पलामू का पारा 43.2 डिग्री, जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.6 व न्यूनतम 27.2 डिग्री रहा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची व आसपास के क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक गरज के साथ हल्की बारिश होगी। पलामू प्रमंडल व आसपास को छोड़कर राज्य के विभिन्न भागों में सोमवार को भी बारिश हो सकती है। कल्पना सोरेन ने जारी वोटिंग के बीच मतदान केंद्रों का किया दौरा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांधी विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रही है। उपचुनाव के लिए सोमवार को जारी वोटिंग के बीच उन्होंने मतदान केंद्रों का दौरा किया। यह पूछे जाने पर कि मतदान के दौरान उनकी स्थिति कितनी मजबूत दिख रही है, कल्पना सोरेन ने कहा कि मेरी स्थिति बहुत मजबूत है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता के बीच हो रहा है। जनता जवाब देने के लिए घर से निकल रही है, इसलिए हमें आश्वस्त हो जाना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की जितने भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनकी स्थिति बेहद मजबूत है। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि 10 बजे से पहले लोग लोकतंत्र के पर्व को उत्साह से मना रहे हैं। सुबह 6 बजे से लोग लाइन में खड़े हैं। बहुत से मतदाता मतदान करके अपना घर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सड़क की मरम्मती का काम जल्द से जल्द होना चाहिए। सिंचाई और पेयजल की किल्लत है, उसे दूर करने की जरूरत है। कल्पना सोरेन ने कहा कि वह मुख्यमंत्री चंपा सोरेन से कहेंगे कि मेगालिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में तेजी लाए ताकि लोगों को समस्या दूर हो। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद इस बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मतदाताओं में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर कितना गुस्सा है। यह बात की बात है। हेमंत जी को स्नेह और प्यार झारखंड की जनता ने दिया है, जो अभूतपूर्व है। जमशेदपुर की युवती ने रांची के होटल में की आत्महत्या। लालपुर थाना क्षेत्र के वर्धमान कंपाउंड में स्थित कैलाश इन होटल के कमरे से एक युवती का फंदे से लटका शव मिला। मृतक का कमलजीत कौर जमशेदपुर के भुइयाडीह एग्रीको की रहने वाली थी। लालपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कमलजीत शनिवार की शाम 7:30 बजे होटल में एक कमरा बुक कराई है। इसके बाद वह कमरे में सोने के लिए चली गई। रविवार को दिन के 12 बजे उसने रिसेप्शन में फोन कर अपने लिए खाना भी मंगवाया था। होटल के कर्मी दोपहर 2 बजे उसे खाना देने के लिए उसे कमरे के पास गए। आवाज लगाई मगर भीतर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद कर्मियों ने दरवाजा तोड़कर भीतर गए तो देखा कि कमलजीत पंखा में फंदा लगाकर लटकी हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद लालपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम कमरे की तलाशी ली, जिसमें एक आधार कार्ड मिला। इससे युवती की पहचान हुई। जांच में लड़की की कलाई पर कटे के निशान मिले हैं। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। देवघर के युवक ने रची अपने ही अपहरण की साजिश। मोहनपुर थाना क्षेत्र के मोहना कनाली गांव निवासी पप्पू यादव का रविवार को अज्ञात 4 लोगों द्वारा अपहरण कर 30,000 रुपए की फिरौती उनके परिजनों से मांगने की सूचना से पुलिस अलर्ट हो गई। मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रियरंजन कुमार सरदलबल मोहना कनाली गाँव पहुंचे और उनके परिजनों से मिलकर फिरौती मांगने वाले मोबाइल नंबर का ट्रेस कर लोकेशन पर तपोवन पहाड़ पहुंचे। इस दौरान पुलिस दिन भर पहाड़ में युवक को खोजती रही। वहीं जिस युवक के अपहरण की सूचना मिली थी वह पुलिस की आने की भनक लगते ही मोबाइल बंद कर तपोवन से फरार हो गया और घर पहुंच गया। युवक के घर पहुंचने की सूचना शाम को जिन्होंने पुलिस को दी। इसके बाद फिर पुलिस युवक से पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंची। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी देखकर युवक फिर से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उनके घर के सदस्य को थाना लाकर पूछताछ कर रही है। इस संबंध में थाना प्रभारी से पूछने पर बताया कि जिस युवक के अपहरण की बात कही गई थी वह खुद अपने मोबाइल से तपोवन पहाड़ पर जाकर घर में फोन कर 30,000 रुपए की मांग कर रहे थे। साथ ही पैसा पहुंचाने पर छोड़ देने की बात कह रहा था। परिजनों की सूचना पर जब पुलिस लोकेशन के आधार पर तपोवन पहाड़ पहुंची तो उक्त युवक मोबाइल बंद कर वापस घर आ गया। अब पुलिस उक्त युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही मामले में उनके परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि शुक्रवार को भी एक नाबालिग लड़के के अपहरण की अफवाह पर पुलिस परेशान रही थी।
धनबाद में जुलाई माह से वयस्कों को लगाई जाएगी टीबी वैक्सीन। टीबी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडल्ट टीबी वैक्सीन लॉन्च की है। यह वैक्सीन 18 वर्ष से ज्यादा आयु के वर्ग के लोगों को दी जाएगी। इससे टीबी संक्रमण से बचाव संभव होगा। पहली बार वयस्क लोगों के लिए टीबी वैक्सीन लॉन्च की गई है। इससे पहले रूटीन इम्यूनाइजेशन के रूप में 0 से 5 साल तक के बच्चों को बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता था। यह एक सीमित समय तक के लिए कारगर साबित होती है। धनबाद जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वैक्सीन लॉन्च करने की कवायद में जुटे हुए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि राज्य के 24 में 12 जिला में लोगों के लिए एडल्ट टीबी वैक्सीन योजना की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे फेज में जुलाई माह से धनबाद समेत अन्य 12 जिलों में वैक्सीनेशन शुरुआत होनी है। एडल्ट टीबी वैक्सीन के नोडल डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 6 श्रेणी के व्यक्तियों को यह टीका लगाया जाएगा। जिन व्यक्तियों को पूर्व में टीबी हुआ है, टीबी मरीज के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, कुपोषित वयस्क, धूम्रपान करने वालों को व मधुमेह से ग्रसित मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर एडल्ट टीबी वैक्सीन दी जाएगी। मिथिला के लिए ट्रेन की मांग पूरी नहीं हुई तो नोटा को वोट। झारखंड मिथिला मंच ने निर्णय लिया कि लोकसभा चुनाव में जो दल उनकी मांगों का पूरा समर्थन करने का आश्वासन देगा, मंच के लोग उसी दल को वोट देंगे। यदि आश्वासन नहीं मिलता है तो संगठन जनसंपर्क अभियान चलाकर सोशल मीडिया के माध्यम से नोटा पर बटन दबाने के लिए मतदाताओं को प्रेरित करेगा। यह निर्णय रविवार को हुई मंच की एक बैठक में ली गई। इसमें मंच के सदस्यों ने रांची जयनगर ट्रेन का विस्तार राउरकेला तक करने की मांग की। सहरसा निर्मली के लिए रांची से नई ट्रेन नहीं मिलने पर क्षोभ प्रकट किया। दरभंगा से रांची के लिए विमान सेवा शुरू नहीं होने को लेकर नेताओं की आलोचना की गई। बैठक में अध्यक्ष आनंद शेखर, डॉक्टर निशिकांत पाठक, सतीश कुमार, सुजीत झा, संजीत झा, निशा झा व अन्य लोग उपस्थित थे। झामुमो नेताओं ने मथुरा महतो के लिए मांगे वोट। झामुमो के युवा नेता बबलू खान व नगर अध्यक्ष दीपक महतो की अगुवाई में बेरमो विधानसभा क्षेत्र के ताराबेड़ा, बंधुबेड़ा व गुरांगो पुलौनी में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी अपनी पार्टी से टुंडी विधायक मधुरम प्रसाद महतो के पक्ष में मतदान करने की अपील किया गया। कहा कि इंडिया महागठबंधन की सरकार से ही देश का भला हो सकता है। कोषाध्यक्ष मोहसिन रजा, उपाध्यक्ष टीपू महतो, महताब खान आदि मौजूद थे। गिरिडीह में गायब नाबालिग का शव कुआं से बरामद। गिरिडीह में मुस्लिम थाना क्षेत्र के पचरुकी गांव में गायब एक नाबालिग लड़की का शव सोमवार को दोपहर को कुआं से बरामद कर लिया गया। मृतका पचरुकी निवासी प्रयागराय की 14 वर्षीय पुत्री ललिता कुमारी है। ललिता पिछले 4-5 दिनों से गायब थी। ललिता के परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच कुआं में उसका शव मिला। इसके बाद इसकी जानकारी मुस्लिम थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को मिली। सूचना पर थाना प्रभारी के निर्देश पर मोतीडी ब्रिगेड के पौनी संजय कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और पूरे मामले की पड़ताल की। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। पौनी संजय कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसकी मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। उन्होंने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। जमीन विवाद में 3 घायल। देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र के नेपोडी में रविवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है। मामले की जानकारी डॉक्टर ने ओपी प्रभारी को दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अवैध कोयला के साथ 2 गिरफ्तार। देवघर पे कुंडा पुलिस ने शनिवार को थाना क्षेत्र के करनीबाद स्थित एक कोयला डिपो से छापेमारी कर 23 क्विंटल अवैध कोयला के साथ संचालक व टोटो से अवैध कोयला को क्षेत्र में पहुंचाने वाले मजदूर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों से पूछताछ करने के बाद रविवार को न्यायाधीश के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार नगर थाना क्षेत्र के राम मंदिर जोसागढ़ी मोहल्ला निवासी मुरारी शाह व मोहनपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी देवलाल हंसदा शामिल है। इस मामले में केस अनुसंधानकर्ता से मिली जानकारी के अनुसार मुरारी शाह अवैध तरीके से कोयला मंगवा कर डिपो रखकर चोरी छिपे से कोयले को 2 से 3 गुना दाम में बेचा जाता था। संचालक से पूछताछ करने पर डिपो में रखे कोयले के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दे पाए। वहीं उसके साथ गिरफ्तार मजदूर ने पुलिस को कई प्रकार की जानकारियां दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की तहकीकात करने में जुटी हुई है। बता दें कि पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डिपो में छापेमारी की है, जहां से 33 क्विंटल कोयला को जब्त कर लिया है। वही थाना में पदस्थापित एसआई चुन्नू मंडल के आवेदन पर दोनों के विरुद्ध थाना में मामला दर्ज कर लिया है। वही प्रभारी ने मामले की जानकारी जिला पदाधिकारी को दे दी है। उन्होंने भी अपने स्तर से मामले में जांच में जुटे हुए हैं। टोटो दुर्घटना में महिला जख्मी। मधुपुर के बड़े थाना क्षेत्र के बिरकीबाद की ओर से आ रही टोटो नवादा गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कर्णपुरा गांव निवासी एक महिला जख्मी हो गई। टोटो सवार यात्रियों ने बताया कि सभी डाक बंगला से बुढ़ाई बाजार में लगने वाले हटिया की ओर जा रहे थे। टोटो में 3 लोग सवार थे। जब टोटो नवादा के पास पहुंचा तो चालक का संतुलन बिगड़ गया और टोटो पलट गया। घटना के बाद अलग टोटो छोड़कर फरार हो गया। वही ग्रामीणों के सहयोग से घायल महिला सोनामणि मुर्मू को इलाज के लिए बुढ़ाई स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना स्थानीय थाना को दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
खतरास प्रेस क्लब ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। प्रेस क्लब खतरास व खतरास पुलिस ने संयुक्त रूप से रविवार को खतरास नदी के किनारे सूर्य मंदिर स्थित प्रेस क्लब से मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली को बागमारा डीएसपी आनंद ज्योति मिंज व डॉक्टर उमाशंकर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डीएसपी आनंद ज्योति मिंज ने लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की। डॉक्टर उमाशंकर सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट जरूरी है। मौके पर खतरास थानेदार आशित कुमार सिंह, राम खनाली, ओपी प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर, प्रेस क्लब के महासचिव विनय वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष शंकर साव, महासचिव दीपक गुप्ता, उपाध्यक्ष सोहन विश्वकर्मा समेत अन्य लोग मौजूद थे। एमडीएम चावल हेराफेरी मामले में 6 पर एफआईआर दर्ज। पाकुड़ के सदर प्रखंड के सिद्धेश नगर मध्य विद्यालय में चावल की हुई हेराफेरी मामले में मुफस्सिल थाने के पुलिस ने आवेदन के आधार पर केस दर्ज किया है। मामला बीओ के आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया। मामला सिद्धेश नगर मध्य विद्यालय के अध्यक्ष अब्दुल हक, संयोजिका मेरीना बेबी, प्रधानाध्यापक सचिव काजिरुल इस्लाम, पृथ्वीनगर निवासी ट्रैक्टर चालक सदाम शेख, ट्रैक्टर मालिक व अन्य के विरुद्ध दर्ज किया गया। बता दें कि 18 मई को चांदपुर के निकट मुफस्सिल थाने के पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे 36 बोरा चावल को ग्रामीणों की सूचना पर जब्त किया गया था। ग्रामीणों का आरोप था कि यह चावल सिद्धेश नगर मध्य विद्यालय का है। पुलिस ने इसकी सूचना बीओ सुष्मिता मरांडी को दी है। जांच करने पर 36 बोरा चावल कम पाया गया। वहीं डीओ के निर्देश पर बीओ ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। अवैध लॉटरी बेचने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। हिरणपुर में अवैध लॉटरी बेचने के आरोप में नामजद अभियुक्त श्याम मंडल को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया, जिसे सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बाबत थाना प्रभारी नवीन कुमार ने बताया कि थाना खंड संख्या 22/24 में श्यामल मंडल नामजद अभियुक्त है। रविवार को श्यामल की गिरफ्तारी के बाद उसकी तलाशी ली गई। उसके पास लगभग 12,000 रुपए की अवैध लॉटरी का टिकट व एक मोबाइल बरामद किया गया। जब्त मोबाइल में कई सुराग मिले। इन्होंने कहा कि